तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर दिया है और एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n माइनस 1 प्लस स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस a टू द पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। तो यहाँ पर हम लोगों को एक फंक्शन दिया गया है। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस फंक्शन को हम लोग नाम दे देंगे। तो यहां पर हम लोग एफ ऑफ एक्स नाम दे देंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n देन प्लस ए एक्स टू द पावर n माइनस 1 देन प्लस स्क्वायर एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स देन प्लस ए टू द पावर n। तो यहां पर हम लोगों ने इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया। अभी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे differentiating with respect to x, differentiating with respect to x। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका ddx ऑफ f of x। ddx ऑफ f of x मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ f of x। ddx मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ f of x इज इक्वल टू राइट साइड में भी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो ddx ऑफ x टू द पावर n प्लस a x टू द पावर n माइनस 1 देन प्लस s square x to the power n minus 2 then plus dot 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 plus a to the power n minus 1 into x plus a to the power n। These implies, अभी देखिए डेरिवेटिव ऑफ f of x क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ f of x हो जाएगा f डैश x। तो ये f डैश x हो गया। अभी राइट साइड में आइए, राइट साइड में देखिए डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस। तो हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ x टू द पावर n देन प्लस ddx ऑफ a x टू द पावर n माइनस 1 देन प्लस ddx ऑफ s स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 s स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 देन प्लस डॉट 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 ddx ऑफ a to the power n minus 1 into x, a to the power n minus 1 into x then plus ddx of a to the power n। तो हम लोगों ने डेरिवेटिव को सेपरेट कर लिया। These implies, अभी देखिए यहां पर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, ये रेडीमेड फॉर्मूला हम लोगों को मिला है। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n होता है n x टू द पावर n माइनस 1 देन प्लस यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब a क्या है, a कांस्टेंट है। तो a कांस्टेंट है, a बाहर आ गया। a बाहर आने के बाद क्या रहेगा, a बाहर आने के बाद रहेगा ddx ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 देन प्लस यहां पर देखिए s स्क्वायर कांस्टेंट है तो s स्क्वायर बाहर आ गया। क्या रहेगा, यहां पर रहेगा ddx ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 देन प्लस डॉट 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 प्लस अभी यहां पर देखिए a टू द पावर n माइनस 1 ये बाहर आ गया, a टू द पावर n माइनस 1 कांस्टेंट है ये बाहर आ गया। क्या रहेगा ddx ऑफ x देन प्लस अब यहां पर देखिए a टू द पावर n, a क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टू द पावर n क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। तो यहां पर ddx ऑफ a टू द पावर n क्या हो जाएगा, क्योंकि a टू द पावर n कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। दिस इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1 देन प्लस a इंटू अभी देखिए डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 पावर है, ये पावर सामने आ जाएगा, n माइनस 1 सामने आ गया, इंटू x टू द पावर n माइनस 1
तो ये क्या हो जाएगा n माइनस वन हो जाएगा, पावर से एक घटेगा तो n माइनस वन हो जाएगा। देन प्लस ए स्क्वायर, अभी यहां पर देखिए n माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू है तो n माइनस टू सामने आ जाएगा, x का पावर से एक घटेगा मतलब x टू द पावर n माइनस टू माइनस वन हो जाएगा। देन प्लस डॉट 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 प्लस a टू द पावर n माइनस वन, अभी यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, x मतलब x टू द पावर वन, तो x टू द पावर वन सामने आ गया, वन सामने आ जाएगा, x का पावर से एक घटेगा मतलब x टू द पावर वन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस वन, देन प्लस यहां पर a इंटू n माइनस वन, a इंटू n माइनस वन इंटू x टू द पावर n माइनस वन मतलब x टू द पावर n माइनस टू, देन प्लस a स्क्वायर इंटू n माइनस टू इंटू x टू द पावर n माइनस थ्री, देन प्लस डॉट 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 यहां पर देखिए x टू द पावर वन माइनस वन मतलब x टू द पावर जीरो, और x टू द पावर जीरो क्या होता है वन, तो फाइनली यहां पर क्या हो जाएगा, फाइनली यहां पर हो जाएगा आपका a टू द पावर n माइनस वन। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद हम लोगों को ये आंसर मिला है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर बोला गया है, देखिए फॉर सम कांस्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 के अंडर में 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस का, इन तीनों फंक्शंस का हम लोगों को डेरिवेटिव करना है। यहां पर देखिए a और b जो दिया गया है हर क्वेश्चन में, ये a और b क्या है, कांस्टेंट्स है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग रोमान 1 को सॉल्व करेंगे, पहले तो हम लोग नाम दे देंगे। सो लेट f ऑफ x इक्वल टू x माइनस a इंटू x माइनस b। अभी हम लोग बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में हम लोग लगाएंगे ddx ऑफ f ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू राइट साइड में ddx ऑफ x माइनस a इंटू में x माइनस a इंटू में x माइनस b। दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x सिंबॉलिकली हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, x माइनस a एक फंक्शन है, x माइनस b दूसरा फंक्शन है। सो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसको आप फर्स्ट फंक्शन माने, इसको आप सेकंड फंक्शन माने। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला में समझाया था, प्रॉपर्टी में समझाया था, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हम लोग कैसे करेंगे। मैं फिर से यहां पर समझा देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मान लीजिए एक फंक्शन है आपका u और दूसरा फंक्शन है आपका b, तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू b कैसे करेंगे, u इंटू u को रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ b करेंगे, सो ddx ऑफ b, देन प्लस b को रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u एंड b कैसे करेंगे, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक उसी तरह ही यहां पर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a इंटू x माइनस b करेंगे। पहले तो हम लोग x माइनस a को रखेंगे, x माइनस a को रख दिया तो डेरिवेटिव ऑफ किसका करना है, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस b को करेंगे, देन प्लस x माइनस b को रखेंगे। अभी किसका डेरिवेटिव करना है, अभी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे x माइनस a का। सो x माइनस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस b प्लस x माइनस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a, दिस इज इक्वल टू x माइनस a। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है डेरिवेटिव हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो यहां पर हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ddx ऑफ x, देन माइनस ddx ऑफ b, ddx ऑफ x माइनस ddx ऑफ b, देन प्लस x माइनस b। यहां पर भी हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ x, देन माइनस ddx ऑफ x माइनस ddx ऑफ a। दिस इज इक्वल टू x माइनस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ b। अब b क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो यहां पर हो गया 1 माइनस 0, देन प्लस x माइनस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, बार बार आ रहा है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ a क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ a हो जाएगा 0। दिस इज इक्वल टू यहां पर देखिए 1 माइनस 0 मतलब अल्टीमेटली 1 हो जाएगा, 1 इंटू x माइनस a, तो ये हो जाएगा x माइनस a, देन प्लस
यहां पर भी देखिए 1 माइनस 0 मतलब 1 इंटू एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी। तो फाइनली यहां पर हम लोग जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स हो जाएगा ट्वाइस एक्स, देन माइनस ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। और मेरे ख्याल से रोमान 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 2 को सॉल्व करते हैं। रोमान 2 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो चलिए यहां पर पहले तो हम लोग इसको नाम दे देंगे, तो हम लोग यहां पर नाम दे देंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे, मतलब ये जो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है ना, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करेंगे क्या होगा, ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर देन प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर इंटू बी देन प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यहां पर होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन था इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिला है। अभी हम लोग इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे, तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड में लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग राइट साइड में क्या करेंगे, डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे। सो डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 देन प्लस डी डी एक्स ऑफ 2ab एक्स स्क्वायर देन प्लस डी डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू। अभी देखिए यहां पर एस स्क्वायर क्या है, एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, क्या रहेगा अंदर में रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 देन प्लस यहां पर देखिए 2ab क्या है, 2ab कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ गया, क्या रहेगा अंदर में रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है कॉन्स्टेंट है तो बी स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 4, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब, 4 सामने आ जाएगा और 4 से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 4x क्यूब देन प्लस 2ab इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस एक्स, दिस इज इक्वल टू। अब यहां पर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर एक्स क्यूब देन प्लस यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4ab इंटू एक्स। तो यहां पर अगर आप कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 4 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 4ax को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पर रहेगा ax स्क्वायर रहेगा देन प्लस 4ax कॉमन लेके आ गया, यहां पर क्या रहेगा, यहां पर सिर्फ b रहेगा। तो ये हो गया आपका रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। रोमान 3 में यहां पर हम लोगों को फंक्शन दिया गया है x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। तो यहां पर पहले तो हम लोग इसको नाम देंगे, तो चलिए रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर पहले तो हम लोग इसको नाम दे देंगे, तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। अभी हम लोग बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे differentiating with respect to x, differentiating with respect to x। तो लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे ddx of f of x is equal to, राइट साइड में हम लोग लिखेंगे ddx of x minus a divided by x minus b, ddx of x minus a divided by x minus b। This implies डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू। अभी यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ u बाई बी फॉर्म में आया है, और इस फॉर्मूला को भी मैंने आप लोगों को समझाया था। क्या फॉर्मूला था, मैं यहां पर फिर से आप लोगों को यह फॉर्मूला दे रहा हूं, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।
डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाई b। इसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर, नीचे जो फंक्शन है इसका स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा? ऊपर में b इंटू b, मतलब नीचे जो है इसको b नाम दिया है, तो b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, देन माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b। तो डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाई b, ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है इस फॉर्मूला को आपको लगाना है। यहां पर u क्या है? x माइनस ए, b क्या है? x माइनस b। तो अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूला को हमको यूज करना है। तो नीचे है x माइनस b, तो ये हो जाएगा x माइनस बी होल स्क्वायर। अभी ऊपर में आइए, ऊपर में पहले तो हम लोग x माइनस बी देंगे, तो x माइनस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए, देन माइनस x माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस बी। दिस इज इक्वल टू x माइनस बी इंटू, अभी यहां पर हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ ए, देन माइनस x माइनस ए इंटू, यहां पर हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ b डिवाइडेड बाई x माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अभी ऊपर में आइए, x माइनस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1, देन माइनस a क्या है? कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0, तो 1 माइनस 0 हो गया, देन माइनस x माइनस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1, तो यहां पर हो गया 1, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ b क्या है? कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0, तो यहां पर हो गया 0 डिवाइडेड बाई x माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अभी ऊपर में आइए, 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस बी, देन माइनस यहां पर देखिए 1 माइनस 0 मतलब 1 इंटू एक्स माइनस ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स माइनस ए, अल्टीमेटली एक्स माइनस ए ही होगा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अभी मैं सिंप्लीफाई करके यहां पर लिख रहा हूं, अभी ब्रैकेट को उठा देंगे, तो ब्रैकेट को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स माइनस बी, देन माइनस एक्स, और यहां पर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। अभी देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया, तो प्लस एक्स माइनस एक्स को कैंसिल देने के बाद ऊपर में क्या रह गया? ऊपर में रह गया है ए माइनस बी और नीचे रह गया है एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर रोमन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 तो तक क्वेश्चन है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट a। तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमको करना है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग इस फंक्शन का नाम दे देंगे, तो हम लोग यहां पर नाम दे देंगे f of x, तो यहां पर हम लोगों ने f of x नाम दे दिया, तो लेट f of x इक्वल टू x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो इस फंक्शन का नाम हम लोगों ने दे दिया। अभी हम लोग बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ddx of f of x is equal to ddx of x to the power n minus a to the power n डिवाइडेड बाई x माइनस a, x to the power n यहां पर ब्रैकेट दे देंगे, x to the power n माइनस a to the power n डिवाइडेड बाई x माइनस a। दिस इंप्लाइज, अभी लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव ऑफ f of x क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ f of x हो जाएगा f dash x, और राइट साइड में यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ u by b फॉर्म में आया है। तो यहां पर u by b फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, रिसेंटली मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लगाएंगे। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? देखिए यहां पर क्या होगा, तो नीचे क्या है? नीचे है x माइनस ए, तो नीचे हम लोग लिखेंगे x माइनस ए होल स्क्वायर। अभी ऊपर में आइए, ऊपर में पहले तो हम लोग x माइनस ए को लिखेंगे, मतलब नीचे जो है इसको लिखेंगे इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ऊपर में जो है इसको
डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, देन माइनस ऊपर में जो था इसको लिखेंगे, ऊपर में क्या था एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, तो इसको लिखेंगे एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे जो है इसको डेरिवेटिव करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझाया है और मेरे ख्याल से आप लोगों को इस लाइन समझ में आया है। दिस इज इक्वल टू नीचे है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स माइनस होल स्क्वायर लिख लिया। अभी ऊपर में आइए, ऊपर में एक्स माइनस ए इंटू यहां पर देखिए हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, देन माइनस यहां पर डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो माइनस डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एन, देन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन इनटू यहां पर हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, देन माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन। क्या होगा फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग यहां पर लगा देंगे तो फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो इस फॉर्मूला को लगा दिया। देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एन, ए क्या है कांस्टेंट है तो ए टू द पावर एन भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 0। देन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो यहां पर हो गया 1। देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ ए क्या होता है, ए कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ ए क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर सिंप्लीफाई करके मैं ऊपर में लिख रहा हूं, जस्ट हमको गुना करना है तो एक्स माइनस ए इंटू यहां पर देखिए एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 0 मतलब अल्टीमेटली एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ही होगा। तो एक्स माइनस ए से इसको गुना करना है तो x से जब हम लोग गुना करेंगे, देखिए x से जब हम लोग गुना करेंगे, x मतलब x टू द पावर 1 इंटू ए एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो यहां पर जब आप गुना करेंगे तो ए एक्स टू द पावर 1 प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये होगा ए एक्स टू द पावर एन। तो x से जब हम लोग गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आया है x से जब हम लोग गुना करेंगे, x से यहां पर x से जब आप गुना करेंगे यहां पर a नहीं होगा, n आएगा ना, यहां पर n है तो यहां पर n होगा, यहां पर भी n होगा। तो x से जब आप गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आया है n एक्स टू द पावर n, देन माइनस अभी a से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, a से जब गुना करेंगे तो ये होगा an एक्स टू द पावर n माइनस 1, an एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहां पर देखिए 1 माइनस 0 मतलब 1, तो 1 से जब गुना करेंगे ब्रैकेट को उठा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर n, देन माइनस प्लस ए टू द पावर n, तो ऊपर सिंप्लीफाई हो गया और नीचे क्या है, नीचे है आपका एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंडर में देखिए 6 क्वेश्चंस दिया गया है, इन 6 क्वेश्चंस को हम लोगों को एक एक करके डेरिवेटिव करना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को रोमन 1 में दिया गया है देखिए ट्वाइस एक्स माइनस 3/4, तो पहले तो हम लोग इसका नाम दे देंगे, तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 3/4। अभी हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 3/4, डी डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 3/4। दिस इंप्लाइज डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहां पर हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स, देन माइनस डी डी एक्स ऑफ 3/4, दिस इज इक्वल टू, अभी इस पार्ट में देखिए 2 क्या है कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आने के बाद क्या रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, देन माइनस यहां पर 3/4 क्या है कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, तो यहां पर हो गया 0। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1, और तो फाइनली 2 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2।
तो ये जो फंक्शन है रोमान 1 में, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आया है 2। और मेरे ख्याल से रोमान 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 2 को सॉल्व करते हैं। तो रोमान 2 में हम लोगों को ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। तो चलिए पहले तो हम लोग यहां पर नाम दे देंगे। तो हम लोग यहां पर नाम दे देंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो पहले तो यहां पर हम लोग गुना करेंगे। तो 5x क्यूब से जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5x क्यूब इंटू एक्स, ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। देन 5x क्यूब इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5x क्यूब। देन 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। देन प्लस और माइनस मिलकर माइनस 3x इंटू 1, ये हो जाएगा 3x। देन माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स। देन माइनस माइनस प्लस 1। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो दो प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन था, हम लोगों ने गुना कर दिया। तो गुना करने के बाद ये मिला है। अब ये हम लोगों को इसको डेरिवेटिव करना है। तो अब ये हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x. So ddx of f of x is equal to ddx of 5x to the power 4, then minus 5x cube, then plus 3x square, then minus 3x minus x plus 1. This implies derivative of f of x हो जाएगा f dash x इज इक्वल टू, राइट साइड में यहां पर हम लोगों को पता है डेरिवेटिव सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ 5x टू द पावर 4, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5x क्यूब, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x, then minus derivative of x, then plus derivative of 1. This is equal to, अभी यहां पर देखिए 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो 5 बाहर आ जाएगा। यहां पर हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया। रह गया क्या, रह गया है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 हो जाएगा 4x क्यूब। देन माइनस, इस पार्ट में आइए, यहां पर भी देखिए 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो 5 बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। देन इस पार्ट में आइए, इस पार्ट में देखिए 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो 3 बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। देन माइनस, इस पार्ट में आइए, इस पार्ट में देखिए 3 क्या है, 3 कांस्टेंट है। तो 3 बाहर आ गया। रह गया है डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो 1 हो गया। देन माइनस, इस पार्ट में आइए, इस पार्ट में देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट में डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो यहां पर हो जाएगा 1। देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग थोड़ा सा गुना कर लेंगे। तो 5 इंटू 4x क्यूब, ये हो जाएगा 20x क्यूब। देन माइनस 5 इंटू 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 15x स्क्वायर। देन प्लस 3 इंटू 2x, ये हो जाएगा 6x। देन यहां पर देखिए -3 और यहां पर -1, तो -3 -1 ये हो जाएगा -4। तो फाइनली इसका आंसर आया है 20x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। और मेरे ख्याल से रोमान 2 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। तो रोमान 3 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए x टू द पावर -3 इंटू 5 प्लस 3x। तो चलिए रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग नाम दे देंगे। तो यहां पर हम लोग नाम दे देंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नाम देंगे x टू द पावर -3 इंटू 5 प्लस 3x इंटू 5 प्लस 3x। दिस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x टू द पावर -3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 इंटू x टू द पावर -3, देन प्लस 3 इंटू x टू द पावर -3 इंटू x टू द पावर -3 इंटू x मतलब x टू द पावर 1। दिस इज इक्वल टू 5x टू द पावर -3 देन प्लस 3 इंटू x टू द पावर -3 इंटू x टू द पावर 1। तो x टू द पावर -3 इंटू x टू द पावर 1 मतलब x टू द पावर -3 प्लस 1। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर -2। तो यहां पर हो जाएगा x टू द पावर -2। अभी हम लोग क्या करेंगे,
ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिला है 5x टू द पावर -3 प्लस 3x टू द पावर -2। अभी इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, तो अभी हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x, ddx of f of x is equal to ddx of 5x to the power -3 plus 3x to the power -2, 5x to the power -3 plus 3x to the power -2। This implies, तो लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव ऑफ f of x ये हो जाएगा f dash x इज इक्वल टू, अभी यहां पर डेरिवेटिव को हम लोग सेपरेट करेंगे। सो डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, मतलब ddx ऑफ 5x टू द पावर -3 देन प्लस ddx ऑफ 3x टू द पावर -2। दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ गया, रह गया है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -3। तो x टू द पावर -3 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो -3 सामने आ जाएगा, x का पावर से 1 घटेगा, x का पावर में क्या था -3 था, तो -3 -1 हो जाएगा। देन प्लस यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर -2, तो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, रह गया है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -2, तो -2 सामने आ जाएगा, x का पावर था -2 से 1 घटेगा, मतलब x का पावर -2 -1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अभी 5 इंटू -3 ये हो जाएगा -15 x टू द पावर -3 -1, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, x टू द पावर हो जाएगा -4, x टू द पावर -3 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर -4। देन यहां पर देखिए प्लस और माइनस मिलकर यहां पर हो जाएगा -3 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, x टू द पावर -2 -1 ये हो जाएगा x टू द पावर -3, ये हो जाएगा x टू द पावर -3। अभी यहां पर आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर कॉमन आ रहा है माइनस कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और x टू द पावर -4 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे, x टू द पावर -4 को कॉमन लेंगे तो यहां पर देखिए माइनस कॉमन ले लिया, 15 से 3 कॉमन ले लिया तो यहां पर 5 रहेगा, x टू द पावर -4 भी कॉमन ले लिया, देन माइनस 6 से 3 कॉमन लिया है तो यहां पर रहेगा 2, माइनस भी कॉमन ले लिया तो यहां पर हो जाएगा प्लस, x टू द पावर -3 था पर हम लोगों ने x टू द पावर -4 कॉमन लिया है तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर देना पड़ेगा x, ताकि x और x टू द पावर -4 मिलके x टू द पावर -3 हो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, लास्ट लाइन में यहां पर लिख रहा हूं -3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर -4, तो ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 4, तो -3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 इंटू 5 प्लस 26, तो ये हो गया आपका रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 4 को सॉल्व करते हैं। तो रोमान 4 में हम लोगों को दिया गया है, देखिए x टू द पावर 5 इंटू 3 माइनस 6 x टू द पावर 9। तो पहले तो हम लोग इस फंक्शन का नाम दे देंगे, तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट f of x इक्वल टू x to the power 5 into 3 minus 6 into x to the power -9, x to the power 5 into 3 minus 6 into x to the power -9। तो हम लोग x to the power 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x to the power 5 देन माइनस 6 into x to the power 5 into x to the power -9, दिस इज इक्वल टू 3x to the power 5 minus 6 into x to the power 5 into x to the power -9, तो करेंगे कितना होगा, x to the power कितना होगा, यहां पर हो जाएगा x to the power -4। तो हम लोगों को जो फंक्शन था उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिला है। अभी हम लोग इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो हम लोग अभी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so differentiating with respect to x, ddx of f of x is equal to ddx of 3x to the power 5 minus 6 into x to the power -4, so this implies derivative of f of x क्या हो जाएगा, derivative of f of x हो जाएगा f dash x is equal to, राइट साइड में यहां पर हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ddx of 3x to the power 5 then minus ddx of 6x to the power -4, ddx of 6x to the power -4, this is equal to, अब यहां पर देखिए 3 क्या है, 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया,
रह गया है डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 5, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा 5x टू द पावर 4, देन -6, यहां पर देखिए 6 कांस्टेंट है, 6 बाहर आ गया, रह गया है डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर -4, तो -4 देखिए -4 पावर में है, पावर सामने आ जाएगा, इनटू एक्स टू द पावर -4 -1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 3 इंटू 5x टू द पावर 4, तो यहां पर हो जाएगा कितना, यहां पर हो जाएगा आपका 15x टू द पावर 4, देन माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 इंटू एक्स टू द पावर -5, दिस इज इक्वल टू 15x टू द पावर 4 प्लस 24 एक्स टू द पावर -5, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 5। तो ये हो गया आपका रोमन 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 5 को सॉल्व करते हैं। अभी रोमन 5 में हम लोगों को दिया गया है, देखिए x टू द पावर -4 इंटू 3 -4 एक्स टू द पावर -5, तो पहले तो हम लोग इस फंक्शन का नाम दे देंगे। तो चलिए यहां पर रोमन 5 को पहले तो हम लोग यहां पर नाम दे देंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां पर हम लोग f ऑफ x नाम दे देंगे, तो लेट f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर -4 इंटू 3 -4 इंटू एक्स टू द पावर -5, दिस इज इक्वल टू, अभी 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर -4, देन -4 इंटू एक्स टू द पावर -4 इंटू एक्स टू द पावर -5 कितना होगा, एक्स टू द पावर -4 इंटू एक्स टू द पावर -5 कितना होगा, एक्स टू द पावर -4 -5 मतलब एक्स टू द पावर -9 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स टू द पावर -9। अभी हम लोग बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x ddx of f of x is equal to ddx of 3x to the power -4 then -4x to the power -9, this implies डेरिवेटिव ऑफ f of x, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा f dash x, राइट साइड में यहां पर हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे, तो डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ddx ऑफ 3x टू द पावर -4 देन ddx ऑफ 4x टू द पावर -9, दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए 3 क्या है, 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, रह गया है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -4, तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -4 करेंगे तो क्या होगा, देखिए -4 पावर जो है ये सामने आ गया, इंटू एक्स टू द पावर -4 -1 हो जाएगा, देन -4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ गया, रह गया है डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर -9, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर -9 कैसे करेंगे, -9 पावर में है, पावर सामने आ गया, इंटू एक्स टू द पावर से घटेगा मतलब एक्स टू द पावर -9 -1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब 3 इंटू -4 करेंगे तो ये हो जाएगा -12 इंटू एक्स टू द पावर -4 -1, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5, यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 9 ये हो जाएगा 36 इंटू एक्स टू द पावर -9 -1 ये हो जाएगा -10 एक्स टू द पावर -10, दिस इज इक्वल टू -12 एक्स टू द पावर -5, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5, तो -12 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 देन प्लस 36 -10 एक्स टू द पावर -10 नीचे आएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 10। तो ये हो गया आपका रोमन 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 6 को सॉल्व करते हैं। अभी रोमन 6 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1। तो चलिए पहले तो हम लोग इस फंक्शन को नाम दे देंगे, रोमन 6 में जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन को हम लोग पहले तो नाम दे देंगे, तो यहां पर हम लोग नाम दे देंगे लेट f of x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 देन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ddx ऑफ f of x इक्वल टू ddx ऑफ 2 divided by x plus 1 then minus x square divided by 3x minus 1, these implies, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा f dash x इज इक्वल टू, अभी राइट साइड में देखिए यहां पर हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ddx ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1
then minus dd x of x square divided by thrice x minus 1. This implies, यहां पर थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा हो तो this implies f dash x equal to, अभी यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ u by b फॉर्म में आया है, तो यहां पर हम लोग u by b फॉर्म में जो फॉर्मूला था उसको यूज करेंगे। तो क्या फॉर्मूला था, नीचे जो है इसका स्क्वायर मतलब x प्लस 1 स्क्वायर, ऊपर में x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर में जो है इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 2, देन माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ b मतलब x प्लस 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, देन माइनस यहां पर भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्राइस x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, नीचे जो है इसका स्क्वायर मतलब थ्राइस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ऊपर में आइए, ऊपर में थ्राइस x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, देन माइनस x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ थ्राइस x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी इसमें देखिए x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या है कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या हो जाएगा 0, देन माइनस 2 इंटू, अभी यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 मतलब डेरिवेटिव को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना होगा 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है। अभी यहां पर आइए माइनस थ्राइस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ऊपर में देखिए थ्राइस x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा ट्वाइस x, देन माइनस x स्क्वायर इंटू, अब यहां पर देखिए डेरिवेटिव को हम लोग सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ थ्राइस x, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, रह गया है डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू, अभी इस पार्ट में देखिए x प्लस 1 इंटू 0, तो ये पार्ट 0 हो गया, यहां पर देखिए 1 प्लस 0 मतलब 1 इंटू 2 मतलब 2, तो सामने माइनस है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर, देन माइनस यहां पर देखिए थ्राइस x माइनस 1 इंटू ट्वाइस x, तो हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, थ्राइस x इंटू ट्वाइस x ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, देन माइनस 1 इंटू ट्वाइस x ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस x, देन माइनस यहां पर देखिए 3 इंटू 1 मतलब 3 माइनस 0 मतलब 3x स्क्वायर, 3 इंटू x स्क्वायर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्राइस x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो फाइनल लाइन में यहां पर लिख रहा हूं माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर, देन माइनस अभी ऊपर में देखिए 6x स्क्वायर माइनस थ्राइस x स्क्वायर ये हो जाएगा थ्राइस x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x डिवाइडेड बाई थ्राइस x माइनस 1 होल स्क्वायर, थ्राइस x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x डिवाइडेड बाई थ्राइस x माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर, देन माइनस यहां पर देखिए ऊपर में कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने के बाद यहां पर रहेगा थ्राइस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई थ्राइस x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका रोमान 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमान 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।